नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कौशिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और आपका मित्र भी। दोस्तों, कोरोना के समय से, उससे पहले भी और अब बाद में तो हम एक दूसरे के साथ ऑडियो और वीडियो के माध्यम से मिलते रहें, बातचीत करते रहें, जैसे एक फैमिली के मेंबर होते हैं। उन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरे दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे हमारी लाइफ बेहद बेहद अच्छी हो सकती है, हम एक खुशनुमा वातावरण में रह सकते हैं। और जिस चीज़ के लिए मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हम स्ट्रेस से दूर हो जाएं, वो प्रयत्न मेरा सफल हो सकता है अगर हम हमेशा खुद को मोटिवेट रखें। आज एक के बाद एक मैं आपको 4 ऐसी कहानियाँ सुनाऊँगा जिनके माध्यम से आपको पता लगेगा कि आप ज़िंदगी में मोटिवेट कैसे रह सकते हैं। हम अपने जीवन के उस चीज़ को पा सकते हैं जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। बार बार हमें अभ्यास की ज़रूरत है, क्योंकि बीच बीच में हम उन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ को पाने की जिद है तो हमें हर चीज़ को अनसुना कर देना चाहिए, बशर्ते हम इस समय उस चीज़ के बारे में सोचते समय ये तय कर बैठें कि वो चीज़ बिल्कुल सही है। हमारी नीयत सही होनी चाहिए, हमारे उद्देश्य सही होने चाहिए। ये कहानी है एक राजा की। एक राजा को अपने उत्तराधिकारी को चुनना था, इसलिए उसने पूरे अपने राज्य में मुनादी करा दी, घोषणा करा दी कि जो व्यक्ति इस तालाब के ऊपर, जो पोल है जो बिल्कुल चिकना है, उसके ऊपर चढ़ जाएगा और चढ़ने के बाद वहाँ पर एक झंडा लहरा देगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। उसके बाद तो पूरे लोगों की वहाँ पर भीड़ लग गई, जनता वहाँ पर आ गई और हर व्यक्ति उत्तराधिकारी बनना चाहता था, राज्य के अधिकार लेना चाहता था। इच्छा सबके मन में थी। अब वहाँ पर कुछ लोग उस पोल पर चढ़ने लगे। वो पोल काफ़ी चिकना था और दूसरी लोगों की हूटिंग्स, यानी कि लोग उन्हें डीमोटिवेट कर रहे थे। तो आधे से ज़्यादा लोग तो उस डीमोटिवेशन की वजह से नीचे गिर गए और उस रेस से बाहर हो गए। कुछ लोग थे जो आधे पोल तक ऊपर गए, लेकिन वो लोग भी हार मानकर नीचे आ गए, क्योंकि उन्हें लोगों ने जो कुछ कहा उससे वो डीमोटिवेट हुए और नीचे आ गए। कुछ लोग थे जो बस टॉप पे पहुंचने वाले थे, लेकिन वहाँ जाते जाते उन्होंने भी जवाब दे दिया। उनकी भी अटेंशन, यानी कि उनकी भी जो एक दिशा थी वहाँ पर पहुँचने की, वो समाप्त हो गई और वो लोग भी नीचे आ गए। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, जिसने किसी की सुनी नहीं, जिसने किसी को देखा नहीं, वो चढ़ता रहा, गिरा, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर चढ़ा और जाकर टॉप पे पहुँच गया। मेरे मित्रों, उसने वहाँ झंडा लहराया और उसके बाद बड़ी शान के साथ वो नीचे आया। राजा ने कहा, तुम सही मायनों में मेरे उत्तराधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक जिद थी, तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, वहाँ पर झंडा लहराया, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। और उसने अपने राजपुरोहित से पूछा, राजा ने, कि क्या कारण है कि इस व्यक्ति ने किसी की सुनी ही नहीं। पुरोहित ने कहा, महाराज आप भूल चुके हो, ये व्यक्ति तो बहरा है। बहरा व्यक्ति किसी की कैसे सुनेगा। जी हाँ, ये तो एक कहानी थी, लेकिन जब आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हो तो बहरे हो जाइए, सुनना बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्यों पर नज़र रखें, फिर देखें कि आप किस तरीके से तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। और जो लोग आज आपके खिलाफ कुछ आवाज़ उठा रहे हैं वो आपके साथ हो जाएंगे, वो भी आपके लिए प्रशंसा के पात्र, आप उनके लिए प्रशंसा के पात्र बन जाएंगे कि हाँ, आपने कुछ ऐसा काम किया है जिससे दूसरे लोग भी इंस्पायर हो रहे हैं। बस सिर्फ आपको बहरा बन जाना है, यानी कि उन लोगों की सुनना बंद कर देना है जो नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन ये बात तय रखें कि आपके कदम अच्छे होने चाहिए, आपके लक्ष्य अच्छे होने चाहिए, और ये हम सब नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपने अच्छे उद्देश्य बनाएं, उसकी तरफ लग जाएं, और फिर देखिए बहुत सारे अच्छे लोग भी आपके साथ मिल जाएंगे। ये पहली कहानी थी जो आपको बताती है कि किस प्रकार से आपको अपने उद्देश्य अच्छे रखने हैं, और जब आप लक्ष्य की तरफ जाएं तो अपने आप को बहरा कर लेना है। और अब बात करते हैं दूसरी कहानी के विषय में। दोस्तों, ये दूसरी कहानी आपको बताएगी कि जीवन में जो भी कुछ होता है वो सब ईश्वर की मर्जी से होता है और अच्छा होता है। अगर हम ये बात जीवन में मान लें तो हम बहुत सारे पूर्वाग्रहों से, बहुत सारी ऐसी बातों से जिससे हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, समाप्त हो जाएगी। और हमारे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को सोचें, समझें और फिर आगे बढ़ें। शुरुआत करते हैं। ये कहानी है एक राज्य की। जी, वहाँ एक राजा रहता था, उसके साथ एक बड़ा समझदार मंत्री था। राजा जब भी कुछ करता था और वो चीज़ गलत हो या सही हो, उस मंत्री का एक ही शब्द होता था, या कहीं एक ही सेंटेंस होता था कि जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। इस बात को राजा हमेशा अवॉइड कर जाता था, ज़्यादा कुछ वो दिमाग लगाता नहीं था। एक बार हुआ ये कि उस राजा की एक उंगली कट गई, और कटने के बाद जब उस मंत्री ने उसको देखा तो उसने कहा, जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, ईश्वर की मर्जी से हुआ। राजा ये देखकर बड़ा क्रोधित हो गया। उसने कहा कि मेरे उंगली में लग गई है और इस व्यक्ति ने ऐसा कहा। उसने उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया। उसके कुछ समय बाद वही राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। 1-2 दिन जंगल में शिकार करने के बाद
वो भटक गया और भटकने के बाद आदिवासियों के पास पहुंच गया। वहाँ सभी आदिवासियों ने उस राजा को बंधक बना लिया, उसकी कोई बात नहीं सुनी और अंत में सब आदिवासियों ने फैसला किया कि इस राजा की हमें बलि चढ़ानी है। 1-2 दिन बाद जब राजा को बलि के लिए लाया गया तो वहाँ आदिवासियों ने देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है। सब लोगों ने विचार विमर्श किया और कहा कि चूंकि ये व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ नहीं है, खंडित है, इसलिए इस व्यक्ति को वापस भेज दिया जाए और राजा को पुनः उसके राज्य में छोड़ दिया गया। राजा वापस आया और राजा ने उस मंत्री को जेल से बाहर निकाला और उस मंत्री से क्षमा मांगी और कहा कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, अगर उस दिन मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मैं मार दिया जाता, आज मेरी बलि चढ़ जाती, आज मैं इस राज्य में वापस नहीं आता। लेकिन एक सवाल राजा के मन में बार बार कौंध रहा था। उसने कहा कि मेरे साथ तो जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया, तुम्हारे साथ अच्छा क्या हुआ? मंत्री ने कहा कि राजन, मेरे साथ जो हुआ वो आपसे भी अच्छा हुआ। हर बार जब आप शिकार पर जाते हैं तो मुझे लेकर जाते हैं, मैं आपके साथ जाता हूँ, आपके साथ रहता हूँ, आपको कभी नहीं छोड़ता। आपकी उंगली में लगी थी, मेरी नहीं, इसलिए अगर आप और मैं दोनों पकड़े जाते तो आपको बेशक छोड़ दिया जाता, लेकिन मुझे बलि के लिए उपयुक्त पात्र बना लिया जाता, यानी कि मेरी तो बलि होती ही होती। आपके द्वारा जेल में मुझे भेजने के कारण आज मैं मरने से बच गया, आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। आपकी उंगली में लगी, इस वजह से आप यहाँ हैं, आपने मुझे जेल में भेजा, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। आज हम और आप दोनों इसी वजह से हैं, क्योंकि जो भी कुछ हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ। मेरे दोस्तों, जब हमारे जीवन में बहुत बुरा होता है तो हमें लगता है बहुत बहुत बुरा हुआ है। निश्चित रूप से एक मानव मन के रूप में होना जरूरी है, लेकिन ये भी मानकर चलें कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ और भी सोचता है। कभी कभी कर्मों को भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर हमें उसे ईश्वर की मर्जी समझकर समर्पण भाव से अगर हमें मान लेते हैं कि जो कुछ हुआ है ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है, तो फिर और बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बस हमें देखने की ज़रूरत है। वो जब हम समर्पण भाव के साथ करेंगे तो हमारे आगे से वो पर्दा हट जाएगा, जो हम ये मान कर बैठते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जैसे ही वो पर्दा हटेगा तो फिर नए अवसर पैदा होंगे, फिर नए चांसेस हमें मिलेंगे। हमें उनके साथ चलना है, हमें अपनी लाइफ को नए अंदाज में जीना है, हमें अपनी लाइफ को उसी के अनुसार ढालना है और फिर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरना है जहाँ सब लोग कहें कि हाँ, इस व्यक्ति ने कठिन समय में भी अपने आप को उभारा है, कठिन समय में भी अपने आप को बाहर निकाला है और आज ये दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो बस अपने आप को इसी तरह से करके चलें, फिर आप देखें कि ईश्वर आपके ऊपर कितना मेहरबान होता है। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों तीसरी स्टोरी के बारे में। जी हाँ, तीसरी स्टोरी के बारे में। ये कहानी एक ऐसे मूर्तिकार के विषय में जो अपने ज़माने में बड़ा फेमस था। उसकी मूर्तियों की चर्चा चारों तरफ होती थी, बड़े बड़े राजा महाराजा उससे मूर्तियाँ बनवाते थे। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में इतनी मेहनत करी कि वो ऐसी मूर्तियां भी बनाता था कि जिसे देखकर ये यकीन करना मुश्किल था कि ये व्यक्ति असली है या ये व्यक्ति नकली है। उसने अपने जीवन को संघर्षों में ढाल लिया था, उसने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया था, लेकिन उसके लिए उसका कोई गुरु पैदा नहीं हुआ। वो खुद से ही सारी चीज़ों को सीखा था, एक के बाद एक उसने उन चीज़ों को सीखना शुरू करा। कुछ समय बाद जब वो बहुत फेमस हो गया, उसने शादी करी और उसके एक पुत्र पैदा हुआ। कुछ समय बाद उस पुत्र ने भी अपने पिता को देख देख कर मूर्तियाँ बनाना शुरू किया। वो जब भी कोई मूर्ति बनाता था मेरे दोस्तों, उसका पिता कहता था कि ये मूर्ति सही नहीं है। वो फिर बेहतर कोशिश करता था और ऐसा कर के 10 सालों तक उस पिता ने अपने पुत्र की कोई भी मूर्ति को लोगों को देखने ही नहीं दिया। लोगों को ये बताया ही नहीं कि उनका पुत्र भी मूर्तिकार है। कुछ समय बाद ये देखकर वो व्यक्ति यानी कि उसका पुत्र बड़ा परेशान होने लगा, लेकिन उसके कुछ समय बाद उसके पिता ने कहा कि अब तुम मूर्ति बना सकते हो। और उसके बाद एक मूर्ति बनाने के लिए व्यक्ति आया। जब उस लड़के ने वो मूर्ति बनाई और अपने पिता को दिखाई तो पिता ने हमेशा के लिए कहा कि नहीं, इसमें कुछ कमी है। उस लड़के ने कहा ठीक है, मैं इसे और बेहतर करता हूँ, और उसने उसको और बेहतर किया। वो फिर अपने पिता के पास गया, पिता ने कहा नहीं, अभी इसमें कुछ और कमी है। उसने फिर उसे बेहतर किया। उसके बाद वो व्यक्ति उसके पास जब मूर्ति खरीदने के लिए आया तो उसने देखा कि क्या बात है, मूर्ति इतनी अच्छी बनी है। उसने उसे प्रशंसा से भर दिया। जितने मूर्ति के दाम थे उससे 3 गुना दाम उसको दिए और उसने कहा कि इससे बेहतर मूर्ति मैंने कभी नहीं देखी, ना ही कभी खरीदी है। उसके बाद उस पुत्र की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी। लोग उससे मूर्ति बनाने के लिए आते, लेकिन एक बात जरूर थी कि वो पुत्र हमेशा अपनी मूर्ति को बनाने के बाद पिता को दिखाता था।
पिता कोई ना कोई उसमें नुस्खे निकालते थे, कमी निकालते थे, वो फिर और कोशिश करता था। यही कारण था कि जो मूर्ति 1 महीने में बननी होती थी वो 2 महीने में बनती थी, लेकिन 3 या 4 बार पिता के द्वारा उसमें कोई कमियां निकालने के बाद वो मूर्ति फिर बनकर तैयार होती थी। सालों बीतने के बाद अब पुत्र को ये बातें बुरी लगने लगी। उसने अपने पिता से कहा कि मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, तुम्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं आता, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा बेहद अच्छा मूर्तिकार हूँ, मुझे पैसे ज़्यादा मिलते हैं, मैं ज़्यादा प्रसिद्ध हूँ, तुम हर बार मेरी मूर्ति में नुस्खे निकालते हो, आज के बाद मैं तुम्हारे पास पूछने के लिए नहीं आऊँगा। और उसके बाद उसने ऐसा ही करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे अब लोग उसकी मूर्ति की उतनी प्रशंसा नहीं करते थे जितनी पहले करते थे। ना ही पहले जैसे दाम देते थे, ना ही वो पहले जैसा प्रसिद्ध था, और ना ही लोगों की भीड़ थी। फिर उस पुत्र की पत्नी ने कहा कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है, तुम्हें अपने पिता के पास जाना चाहिए। वो अपने पिता के पास दोबारा गया और अपने पिता से कहा कि ऐसा क्या हो गया, मैं पहले की तरह ही मेहनत करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मेरी मूर्तियों के दाम कम होने लगे हैं। पिता ने कहा कि जब मैं तुम्हें कुछ बताता था तो तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ, नहीं, मैं तुम्हें और बेहतर से बेहतर करना चाहता था, मैं तुम्हें और अच्छे से अच्छा करना चाहता था। मेरे जीवन में कोई गुरु नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में मैं गुरु के रूप में हूँ, और गुरु का काम होता है अपने शिष्य को तराशना। इसलिए हर बार मूर्ति अच्छी लगने के बाद भी मैं कहता था कि इसे और भाव से भर दो, इसे और अच्छी तरह बनाओ, इसे इतना ज़्यादा जीवंत कर दो कि लोग समझ ही ना पाए कि असली है या नकली है। लेकिन तुमने मेरी बातों को गलत तरीके से लिया। पुत्र को अपने पिता की बात समझ में आ गई। वो अपने पिता के पैरों में पड़ गया और उसने कहा, हाँ, मैंने गलत सोचा था, आप मेरे पथ प्रदर्शक थे, आप मेरे शुभेच्छक थे, लेकिन मैंने इस बात को गलत तरीके से समझा, अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो हमारे वेल विशर हैं, एक बार समझ लें कि वेल विशर जिन लोगों का मानते हैं, अच्छी तरह देख लें कि वो आपके वेल विशर ही हैं। उसके बाद जब आप जीवन में कोई काम शुरू करते हैं और वो आपको टोक रहे हैं, वो आपको रोक रहे हैं या आपको सलाह दे रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाएं और देखें कि वो सलाह आपके कितने काम आ सकती है, और आप देखेंगे कि वो आपके काम आएगी। आपको इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए सब कुछ करते हैं, खास तौर से माता पिता या आपके भाई बहन। इसलिए जब कोई काम आप कर रहे हैं तो माता पिता की राय जरूर लें, क्योंकि उनसे ज़्यादा शुभचिंतक आपका कोई भी नहीं है, और वो जो भी काम कहते हैं आपकी भलाई के लिए करते हैं या भलाई के लिए कहते हैं। आपको इतना परिष्कृत कर देते हैं, आपको इतना परिमार्जित कर देते हैं कि आप जब भी कोई काम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर काम को बेहतर से बेहतर और अधिक अच्छी तरह से करें। यही उस पिता ने अपने पुत्र के लिए किया था, जिसे पुत्र ने नहीं स्वीकारा, बाद में स्वीकार लिया। आप भी अपने जीवन में जब आपके माता पिता आपको टोकते हैं तो बड़े समर्पण भाव, बड़ी शुभ इच्छा के साथ उसे स्वीकार करें, सोचें समझें, और फिर आप देखेंगे कि उन्होंने जो भी कुछ कहा वो आपकी भलाई के लिए कहा, आपके आगे बढ़ने के लिए कहा। आप इतने पैसे जो कंसल्टेंटों पे खर्च करते हैं, यानी कि उनके लिए आप इतना कुछ करते हैं, आपके माता पिता आपके लिए उसी समय वो सब काम कर सकते हैं और साथ में अपना आशीर्वाद भी देंगे। इसलिए मेरे मित्रों, जब भी किसी काम के लिए जाएं, अपने माता पिता का आशीर्वाद भी लें, सलाह भी लें, और जो लोग आपके वास्तविक रूप में शुभेच्छक हैं उनके संपर्क में हमेशा रहें। फिर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, आप कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, संघर्ष कितने कम हो जाएंगे, और आप जीवन में हमेशा मोटिवेट रहेंगे। तो दोस्तों, 3 कहानियाँ मैंने आपको बताई थी। पहली कहानी से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जब आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो अपने आप को बहरा कर लें, लोगों की सुनना बंद कर दें, बस यही सबसे बड़ी बात है। दूसरी कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जो भी कुछ होता है वो सब ईश्वर की मर्जी से होता है। परेशान ना हो, हैरान ना हो, थोड़ा समय लगता है, लेकिन ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। और इस तीसरी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति आपका शुभेच्छक है वो आपकी निंदा करता है तो उसे आप पॉजिटिव वे में लें, फिर आप देखेंगे कि आपके रास्ते कितने आसान हो जाते हैं। और अब जो चौथी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, उस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन में अगर आपके मन के अंदर शांति है तो आप जीवन की सारी प्रसन्नता को प्राप्त करेंगे, और नहीं है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों, अब चौथी कहानी, ये कहानी हमें बताएगी कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन अगर मन अशांत है तो हम प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। और हम में से बहुत सारी लोगों की समस्या यही होती है कि सब कुछ होता है, होने वाला होता है, लेकिन हम मन से प्रसन्नता को अनुभव नहीं कर पाते हैं, और ये बात आप भी जानते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो अपने नगर में बड़ा धनवान व्यक्ति था, अपने गुरु के पास गया और उसने कहा कि मेरे जीवन में सब कुछ है, पैसा है, संसाधन है, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाता हूँ।
उस गुरु ने कहा कि तुम्हें एक काम करना है, तुम्हारे पास जो सबसे अच्छी नाव है उसको लेकर समुद्र में उस समय जाना है जब समुद्र अशांत रहता है, जब उसकी लहरें बड़े वेग में रहती है। उस व्यक्ति ने ऐसे ही किया। जब समुद्र अशांत था वो अपनी सुसज्जित नाव को लेकर गया। उसमें सब कुछ था, अच्छा खाने पीने का सामान और रहने के लिए सुविधा। वो एक दिन तक समुद्र में चक्कर लगाता रहा और उसके बाद बड़ा थका हारा अपने गुरु के पास आया। गुरु ने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ था, नाव हर तरीके से उपयुक्त थी, लेकिन समुद्र बड़ा अशांत था, इसलिए मैं किसी भी चीज़ को अच्छी तरह महसूस नहीं कर पाया, ना ही समुद्र के नज़ारों को महसूस कर पाया, ना ही मेरे मन में प्रसन्नता थी और ना ही मुझे अच्छी तरह नींद आई। गुरु ने कहा ठीक है, अब एक ऐसे समय में तुम समुद्र में जाना जब समुद्र शांत हो, लेकिन शर्त यह है कि बड़ी साधारण नाव लेकर जाना और बहुत साधारण खाना पीना। उस व्यक्ति ने ऐसे ही किया। अब की बार जब वो समुद्र में गया तो समुद्र शांत था, लेकिन नाव बड़ी साधारण थी, खाना बड़ा साधारण था। वो व्यक्ति एक दिन समुद्र में रहा और बड़े प्रसन्नता के साथ, बड़े प्रसन्न चित्त के साथ, बड़े उल्लास के साथ अपने गुरु के पास आया और उसने अपने गुरु से कहा कि आज मुझे बड़ा मज़ा आया। मेरे पास बेशक साधारण खाना था, सोने के लिए अच्छा बिस्तर नहीं था, लेकिन समुद्र चूंकि शांत था इसलिए मैंने हर चीज़ का आनंद लिया। गुरु ने कहा यही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा समुद्र रूपी मन शांत है तो फिर जीवन में साधारण चीज़ होगी, वो भी आपके लिए बेहद अच्छी होगी। आपके जीवन में कुछ नहीं है तब भी आप बड़ी प्रसन्नता के साथ रहोगे, जीवन के उस हर आनंद को प्राप्त करोगे जो होना चाहिए। पेड़ पौधे पत्तियों से सबसे आप आनंद प्राप्त करोगे। बस यही आपके जीवन में होना चाहिए, बेशक आपके पास चीज़ें कम हो। अब उसको रहस्य समझ में आ गया। फिर उसने गुरु से कहा कि ऐसा कैसे होगा? उसने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, मन तुम्हारा है, मन तुम्हारा ही अशांत है, विचार तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, इसलिए ध्यान भी तुम्हें ही करना होगा। 10 मिनट के लिए ही सही अपने आप को अकेले में आप बिठा लें, बिल्कुल अकेले में बिठा लें और बस 10 मिनट तक अपने विचारों को आते जाते देखते रहें। कुछ दिन आपको परेशानी होगी, लेकिन उसके बाद आपका जीवन भी उस समुद्र रूपी मन की तरह, यानी कि जो मन आपका समुद्र रूपी होता है, शांत हो जाएगा। और फिर जब आप चलेंगे फिरेंगे, चाहे आपके पास साधन हो या ना हो, आप बड़े प्रसन्न रहेंगे। और आप देखते भी हैं कि जिनका मन शांत होता है वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ी कुंजी है जीवन की। अपने आप को, यानी कि अपने समुद्र रूपी मन को हमेशा शांत रहो। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ध्यान करना है। ध्यान के अलावा इसका और कोई उपाय नहीं है। ध्यान में कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ 10 या 15 मिनट लगती हैं और आप जीवन के उस आनंद को प्राप्त करते हो जिसके लिए आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हो और प्राप्त नहीं कर पाते हो। मैं भी अपने ऑडियो और वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि हम अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, प्रसन्नता को पा सकते हैं। मेरे और ऑडियो और वीडियो भी आते रहेंगे कि किस प्रकार आप घर में काम करते हुए या वर्क फ्रॉम होम काम करते हुए या कॉर्पोरेट में काम करते हुए या चलते फिरते भी आनंद को प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए बहुत समय देने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सीधे सीधे उसको प्राप्त कर सकते हो। बड़े पैसे खर्च करने से कभी आनंद प्राप्त नहीं होता है। आप बस कुछ अपने संसाधन को भी खर्च करके आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आनंद कहीं से भी मिल सकता है। तो बस अगले आने वाले ऑडियो और वीडियो में मैं आपके साथ इस विषय में बात करता रहूँगा कि किस प्रकार से हम स्ट्रेस फ्री होकर आनंद को प्राप्त करें। तो ये कुछ कहानियाँ थी जो हमारे जीवन के हर पक्ष को छूने वाली थी। हम आपस में मिलते रहेंगे। अगर आपको दोस्तों इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस पूरे समय में, जबकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, उमस भी है, लेकिन फिर कोई बात पहले वाली, या कहें कि अपने जीवन की, कि हमेशा जब भी कभी कुछ चीज़ अच्छी लगे तो उसे शेयर करना चाहिए। आप भी करें। आप सभी को नमस्कार। लेकिन आपके साथ हमारी मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि हम और आप आपस में एक फैमिली के सदस्य होंगे। दोस्तों, हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी, क्योंकि हम और आप आपस में एक फैमिली के सदस्य हो गए। हमें और आपको मिलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन का सार यही है कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ते रहें, अच्छी बातें फैलाते रहें, अच्छी बातें दूसरों तक हर हालत में पहुंचाते रहें, उसमें ना चूकें। क्योंकि जितना आप उजाले को फैलाएंगे, दूसरों के लिए वो रोशनी बनेगी, उनके जीवन को और आगे बढ़ाएगी। आपको हमेशा दूसरों के जीवन में रोशनी फैलानी है। आप सभी को नमस्कार, शुभेच्छा, आपका दिन शुभ हो।